मनीष सिसोदिया को सीबीआई रिमांड मिल गई है। आपको बता दें कि लगातार सीबीआई सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड मिली है। सीबीआई की ओर से 4 मार्च तक की रिमांड मिल गई है, जिसकी मांग भी की गई थी 5 दिनों के लिए। सीबीआई को 4 मार्च तक अब रिमांड मिल गई है। यहां पर मुश्किलें मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से लगातार तर्क दिए जा रहे थे कि अगर रिमांड दिया जाएगा तो उससे गलत मैसेज जाएगा, और बार बार ये कहा गया कि इससे गलत मैसेज जाएगा, उनको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहां पर सीबीआई के पक्ष को मानते हुए सिसोदिया को 4 मार्च तक की सीबीआई रिमांड मिल गई है। फैसला सुरक्षित रखा गया था। सीबीआई की ओर से आरोप लगाया गया है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची और सबूतों को मिटाने की कोशिश की। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लेना अभी बाकी है। तमाम लोगों से कन्फ्रंट भी। संजय शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय, सिसोदिया को 4 मार्च तक की रिमांड सीबीआई को मिल गई है, जो मांग की गई थी। जी हाँ, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही होता है कि जितने दिन की रिमांड मांगी जाए उतने दिन की रिमांड कोर्ट मंजूर कर ले। कोर्ट ने ये मंजूर किया है। आज 27 तारीख है, 28 का महीना है, तो 5 दिन की सीबीआई रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है। और ऐसे में बिल्कुल क्लियर है कि 5 दिन सीबीआई अब अपने हिसाब से जो इन्होंने प्लान बनाया है, सीबीआई के प्लान को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। और स्पेशल सीबीआई जज M.K. नागपाल ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। यानी कुल मिलाकर अब ये माना जाए कि अब अगले 4 तारीख को जब सीबीआई उन्हें वापस पेश करेगी तो बताएगी, कोर्ट को बताना होगा कि उन्होंने इन 5 दिनों में क्या क्या किया है, और आगे उनको अगर कोई जरूरत है तो कितने दिन की रिमांड की जरूरत है। और अगर तब तक सारी चीजों से तस्दीक हो जाएगी, सारी चीजों से तसल्ली हो जाएगी सीबीआई को कि अब कोई जरूरत नहीं है, तो सीबीआई खुद ही आकर कह देगी कि अब उन्हें आगे रिमांड की जरूरत नहीं है। इन 5 दिनों में पता चलेगा, 5 दिन काफी क्रूशियल होंगे। इन 5 दिनों में पता चलेगा कि सीबीआई कितनी पुख्ता चीजें, पुख्ता जो दलीलें हैं उनकी, जो सबूत हैं, उनको कितना पुख्ता कर सकती है। कौन से सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश, संजय, मनीष सिसोदिया की तरफ से जो है, बिल्कुल वो कौन से सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश इन 5 दिनों में मनीष सिसोदिया से की जाएगी? क्योंकि सबूतों को इकट्ठा करना और उसके आधार पर मजबूत केस तैयार करना, यह भी बड़ी चुनौती है सीबीआई के सामने। जी हाँ, बिल्कुल। वो सारी दलीलें जो सीबीआई ने कहा था कि उन्हें किस किस चीजों में जरूरत है, अव्वल तो ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं उनकी तस्दीक करवानी है। दूसरे अन्य आरोपी जिनको गिरफ्तार किया है, जिन्हें पूछताछ में जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं, जिन जवाब में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के नाम है, उन सारी चीजों पर उनका कन्फ्रंटेशन कराना, आमना सामना कराकर उन सारी चीजों पर जिन सवालों के जवाब देने से सिसोदिया बचते रहे हैं, उन सवालों के जवाब आमने सामने कराकर फिर तय करना। इसके साथ ही जो मौखिक जानकारियां दी गई हैं कि फलाने मंत्री ने मौखिक रूप से कहा था, उसकी तस्दीक करना, उसके बारे में सारी चीजें रिटर्न में लेकर आना, उन तमाम चीजों पर बात होगी। मीटिंग हुई थी तो कहां हुई थी, उस समय कौन कौन लोग थे, उनसे आमना सामना कराना। अगर दिल्ली से बाहर कहीं मीटिंग की बात है, वहां के लोगों का मामला है, वहां अगर अभियुक्त को लेकर जाना है तो वहां लेकर जाना और लाना। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जिनमें टेलीफोन की बातचीत है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से जो चीजें मिले हैं उन पर उनसे तस्दीक करानी है। तो ये तमाम चीजें 5 दिन में करने की बात कही गई है। 5 दिनों में ये तो कहा गया, लेकिन कितना कामयाबी मिल पाती है? क्या 5 दिनों में वो तमाम चीजें जो पॉइंट्स इन्होंने बताए थे अदालत के सामने, क्या पुलिस उसमें, सीबीआई उसे कराने में कामयाब होती है, या फिर उसे कुछ काम अधूरे रह जाते हैं जिसमें उनको और समय की जरूरत पड़ेगी? ये 4 तारीख को पता चलेगा कि सीबीआई अपने पूरे टास्क में कामयाब हुई या उन्हें और कस्टडी आगे बढ़ाने के एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो सीबीआई फिर 2 या 3 दिनों के लिए और मांग करेगी और अदालत को ये बताएगी कि अब तक हमने इतना कोर्स कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से संजय ये दलील रखी गई कि अगर सीबीआई को रिमांड दी जाती है सिसोदिया की तो इससे गलत संदेश जाएगा, और कौन कौन सी बातें उनकी ओर से कही गई, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लेते हुए सीबीआई की बात को यहां पर कोर्ट की ओर से माना गया है। और 5 दिनों की आप भी कह रहे हैं कि ऐसा बहुत कम होता है जब सीबीआई इतने दिनों की रिमांड मांगे और उसको दे दिया जाता है, तो यहां पर कौन सी बातें सीबीआई के पक्ष में गई हैं? सीबीआई के पक्ष में एक बात तो ये गई कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 41 उसका उल्लंघन है। सीआरपीसी की धारा 41 कहती है कि गिरफ्तारी से पहले अभियुक्त को
जांच एजेंसी ये बताएगी कि किस ग्राउंड पर, किस आधार पर, किस काम के लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसके घर वालों को भी बताया जाएगा। लेकिन वो पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था, मैं पूछताछ के लिए गया था और मुझे वहां पर अचानक ये कहा गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी चीज ये कहा गया कि ये चूंकि सीआरपीसी के नियमों के खिलाफ है, लिहाजा ये असंवैधानिक, अवैधानिक यानी गैर कानूनी है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी को रद्द किया जाए। दूसरा ये कहा गया था कि वो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार में बहुत ही अहम और संवेदनशील मसलों के मंत्री हैं, उन विभागों के मंत्री हैं। सीबीआई उनसे वो जवाब जानना चाहती है अपने सवालों के जो वो सुनना चाहती है, लेकिन वो सीबीआई के मुताबिक जवाब नहीं देंगे, वो अपनी जानकारी और सच्चाई के मुताबिक जवाब देंगे। सीबीआई का कहना था कि 8 घंटे की पूछताछ में इन्होंने हमारे सीधे सवालों के जवाब या तो गोलमोल दिए या फिर जवाब देने से इनकार कर दिया, आनाकानी करते रहे, लिहाजा हमें हिरासत में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है। और यही चीज कोर्ट इसी से मुतासिर हुआ और कोर्ट ने इन्हों 5 दिन की जमानत दी है, 5 दिन की हिरासत में ले जाने का आदेश दिया। ठीक है।